हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट को जो नर्सिंग में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। आप सब लोग इस सब्जेक्ट के बारे में पहले से जानते हैं और सब्जेक्ट का नाम है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी। अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यह सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। बहुत ज़्यादा एमसीक्यू इसमें से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इस सब्जेक्ट को हम उसी कॉम्पिटिटिव तरीके से, उसी एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो सबसे पहले यह जो सब्जेक्ट है आपके सामने मैंने बोर्ड पर लिखा, इसकी पहली क्लास है इंट्रोडक्टरी क्लास, क्लास फर्स्ट। यानी कि तुम्हारा जो यह सब्जेक्ट है इसका प्रारंभ आज की क्लास से होने वाला है। पहली क्लास हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जब इस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं तो हमें बेसिक पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में किसका अध्ययन किया जाता है। जैसे तुम्हें नर्सिंग में सवाल पूछेगा कोई भी, बताओ फंडामेंटल में किसका अध्ययन करते हैं, आप बोलोगे कि हम नर्सिंग प्रोसीजर्स का अध्ययन करते हैं। कोई तुमसे कहेगा बताओ तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में किसका अध्ययन करते हो, तुम्हारा जवाब होगा कि हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर जितनी भी बीमारियां आती हैं उनका अध्ययन करते हैं, उनके मैनेजमेंट के रिगार्डिंग अध्ययन करते हैं। कोई कहेगा बताओ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में तुम क्या पढ़ते हो, तुम बोलोगे कि वहाँ हम कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, वैक्सीनेशन के बारे में अध्ययन करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ऐसा ही हमें यह भी पता होना चाहिए कि ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आइए, यहाँ पहला जो वर्ड यहाँ लिया गया है दैट इज़ नोन एज ऑब्स्टेट्रिक। इस शब्द को अगर मैं बोलूँ कि ऑब्स्टेट्रिक का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ऑब्स्टेट्रिक शब्द का मतलब क्या होता है, तो अगर मैं ऑब्स्टेट्रिक शब्द की बात करूं बेटा जी, तो इस शब्द का मतलब होता है, ऑब्स्टेट्रिक शब्द का मतलब होगा यहाँ पर ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। एक साइंस की ब्रांच है, ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, एक मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है। ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स जो डील करता है, डील्स विथ, याद रखिएगा एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं। तो तुम्हारा जवाब होगा स्टडी ऑफ, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसका अध्ययन यहाँ होता है, तुम बोलोगे स्टडी ऑफ, ऑब्स्टेट्रिक की बात कर रहा हूँ तो स्टडी ऑफ प्रेगनेंसी, स्टडी ऑफ प्रेगनेंसी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिएगा जो यह ब्रांच है तुम्हारी वो किसका अध्ययन करती है, तुम्हारा जवाब होगा प्रेगनेंसी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगर तुम्हें कोई कहता है बताओ ऑब्स्टेट्रिक शब्द का मतलब क्या होता है, तुम्हारा जवाब होगा ऑब्स्टेट्रिक एक वह ब्रांच है मेडिकल साइंस की जिसमें हम गर्भावस्था और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन करते हैं। किस किस से रिलेटेड अध्ययन करते हैं, प्रेगनेंसी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। जैसे अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हो सकती हैं जिनका अध्ययन तुम इसमें करोगे, तो तुम्हारा जवाब होगा, जैसे कि हम ले सकते हैं एंटीपार्टम हेमरेज, APH बीमारी में हम पढ़ेंगे एंटीपार्टम हेमरेज। आपको देखने को मिलेगा अबॉर्शन, आपको देखने को मिलेगा अबॉर्शन, एंटीपार्टम हेमरेज, अबॉर्शन, PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज। कहने का मेरा उद्देश्य है अगर नॉर्मल प्रेगनेंसी और उससे रिलेटेड बीमारियों का अध्ययन जिस ब्रांच में किया जाता है मेडिकल साइंस की, उसका नाम होता है ऑब्स्टेट्रिक। या मैं ले सकता हूँ नॉर्मल लेबर का अध्ययन करना, नॉर्मल लेबर, जो तुम्हारा नॉर्मल लेबर की प्रक्रिया है, जो लेबर प्रोसेस है, उसका अध्ययन भी हम किस में करते हैं मेरे बेटा, तुम्हारा जवाब होगा ऑब्स्टेट्रिक में। तो जब भी वर्ड आए ऑब्स्टेट्रिक तुम बोलोगे प्रेगनेंसी और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ऑब्स्टेट्रिक कहलाता है। क्लियर। दूसरा शब्द यहाँ से बना और उस शब्द का नाम था
तो उस शब्द का नाम था बेटा जी गाइनोकोलॉजी। क्या नाम था? गाइनिकोलॉजी। इसका नाम भी आपने सुना होगा। गाइनोकोलॉजी क्या है तो तुम बताओगे? गाइनोकोलॉजी एक वह साइंस है जहां हम अध्ययन करते हैं किन चीज़ों का? तुम बोलोगे स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन करना और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन करना गाइनोकोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स डिसऑर्डर यानी कि अगर मैं कहूँ कि दो नाम है तुम्हारे पास में, पहला नाम है ऑब्स्टेट्रिक और दूसरा नाम है गाइनोकोलॉजी, और तुमसे कहा जाए दोनों में क्या अंतर होगा तो तुम कहोगे कि ऑब्स्टेट्रिक तो वह ब्रांच है जहां हम अध्ययन करते हैं फीमेल की प्रेगनेंसी और उससे संबंधित डिसऑर्डरों का, यह ब्रांच कहलाती है ऑब्स्टेट्रिक। अगर कोई कहता है कि गाइनोकोलॉजी क्या होगा, हम बताएंगे उसे कि महिला की रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन करना, उसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर को पढ़ना, जैसे यूट्रस क्या होता है, वेजाइना क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, पेरिनियम क्या होता है, पेल्विक फ्लोर क्या होता है, इनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? तुम्हारा जवाब होगा यह इनका अध्ययन करना गाइनोकोलॉजी कहलाता है। दोनों शब्द क्लियर हुए? प्रेगनेंसी और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जवाब दीजिएगा जल्दी से। तुम्हारा जवाब होगा हम उसे कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक। अगर मैं कहूँ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? योर आंसर विल बी द गाइनोकोलॉजी। दोनों शब्द क्लियर हुए? ऑब्स्टेट्रिक एंड व्हाट इज द गाइनोकोलॉजी? ऑब्स्टेट्रिक जहां प्रेगनेंसी और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन हम यहाँ कर रहे हैं। दूसरा गाइनोकोलॉजी जहां हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन हम कर रहे हैं। क्लियर? आज हमारी पहली क्लास है। हम सबसे पहले बात करेंगे गाइनोकोलॉजिकल पोर्शन की, और गाइनोकोलॉजिकल पोर्शन में मैं सबसे पहले बेटा तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वह होगा, मतलब इज अ पार्ट ऑफ गाइनोकोलॉजी। जो हम पढ़ रहे हैं ये सब गाइनोकोलॉजी के अंतर्गत आता है, क्योंकि गाइनोकोलॉजी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अध्ययन करते हैं। तो हम यहाँ बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। किसकी बात करेंगे बेटा जी? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। दैट इज नॉन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। सबसे पहले हम नॉर्मल महिला में उपस्थित रिप्रोडक्टिव ऑर्गनों का अध्ययन करेंगे। यह हमें पता होना चाहिए कि महिला की बॉडी में वे कौन कौन से ऑर्गन हैं जो कि किससे संबंधित हैं, उसके रिप्रोडक्शन से संबंधित है। तो यह क्लासिफिकेशन मुख्यतः दो आधार पर बांटा जाता है। सबसे पहला है ए इज द ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्यों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि ऑर्गनों के कार्यों के आधार पर ऑर्गनों को बांटा गया है। किसके आधार पर? तो तुम्हारा जवाब होगा फंक्शन के आधार पर। पहला, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गनों को, महिला के रिप्रोडक्टिव ऑर्गनों को हम सबसे पहले बांट रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं, उसे सेट कर रहे हैं। किसके आधार पर? उसके फंक्शनों के आधार पर, उसके कार्यों के आधार पर। क्लियर? और फंक्शनों में आपका पहला बनेगा, फर्स्ट फंक्शन के आधार पर हम उसे बांट सकते हैं। ए में सबसे पहला होगा दैट इज प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, समझिएगा बात को। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स वे सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, इसे हम शॉर्ट में बेटा
प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, PSO के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स वे सेक्सुअल ऑर्गन्स, वे महिला के ऑर्गन जिनका कार्य गैमेट्स बनाना होता है, वह कहलाते हैं प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। यानी कि इनका मेन काम है, रेस्पॉन्सिबल होते हैं यह ऑर्गन्स, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। क्या बनाने में काम होता है? गैमेट्स बनाने में, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। जो गैमेट्स बनाए जाते हैं, जो गैमेट्स का निर्माण करते हैं, ऐसे ऑर्गन्स क्या कहला। और फीमेल में जो गैमेट्स होता है उसका नाम क्या होता है बेटा? उसे हम ओवम कह देते हैं। फीमेल गैमेट्स का नाम ओवम होता है, या इसे हम सेकेंडरी ओसाइड के नाम से भी जानते हैं। तो महिला में जो सेकेंडरी ओसाइड है या जो ओवम है, उसे बनाने वाला जो ऑर्गन होगा वह महिला का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कहलाता है। जवाब दीजिए, महिला के बॉडी में वह कौन सा ऑर्गन होता है जिसका काम होता है ओवम बनाना, या उसका काम होता है उसकी सेकेंडरी ओसाइड का निर्माण करना? तो हमारा जवाब होगा, हम उसे क्या कह देते हैं? तो तुम बोलोगे इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा? तुम बोलोगे सर इसका एग्जाम्पल ओवेरी बनेगा। क्या बनेगा? ओवेरी। तो ओवेरी को महिला का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कहा जाता है। यानी ओवेरी वह ऑर्गन होता है महिला का जो मुख्यतः किस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है? महिला की बॉडी में गैमेट बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर? दूसरा, ये पहला हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। दूसरा होता है बी इज द सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। बी इज द सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। पहला कौन सा था बेटा जी? तो तुम्हारा जवाब होगा प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन। दूसरा कौन सा है बेटा जी? तुम्हारा जवाब होगा सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। इस सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन को ही हम एक और नाम से जानते हैं, और उसका नाम है, इसे हम कहेंगे असेसरी ऑर्गन। क्या कह देंगे बेटा? असेसरी ऑर्गन। इसे असेसरी ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ये वो ऑर्गन है जो गैमेट्स नहीं बना रहे हैं, लेकिन वह हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, मदद करते हैं जनन प्रक्रिया, गैमेट्स नहीं बनाते। इसका मतलब ये किसके लिए होंगे? हम बोलेंगे यह हेल्प करते हैं, प्रोवाइड हेल्प। ये वो ऑर्गन है जो मदद करेंगे, प्रोवाइड हेल्प इन रिप्रोडक्शन। वे ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाते हैं, मदद करने में, खुद नहीं करते हैं, गैमेट्स नहीं बनाते हैं, केवल उनका काम सहायता करना होता है, और इन ऑर्गनों को सेकेंडरी ऑर्गन या असेसरी ऑर्गन कहा जाता है। जैसे मैं कह सकता हूँ ब्रेस्ट। महिला के ब्रेस्टों का काम होता है बच्चे को दुग्धपान कराना। ब्रेस्ट इज अ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है। इसका मुख्य कार्य मेन गैमेट्स बनाना नहीं है, लेकिन रिप्रोडक्शन में काम करना होता है। तो हम कह सकते हैं ब्रेस्ट महिला का एक वह ऑर्गन है जो कहीं ना कहीं उसके रिप्रोडक्शन में मदद कर रहा है। क्लियर? तो आपको सबसे पहला क्लासिफिकेशन मैंने समझाया महिला के रिप्रोडक्टिव ऑर्गनों का, कि बताओ महिला के रिप्रोडक्टिव ऑर्गनों को फंक्शन के आधार पर कितने ग्रुप में बांटा गया है। तुम्हारा जवाब होगा 2 ग्रुपों में बांटा गया है। वे ऑर्गन जिनका मुख्य कार्य गैमेट्स बनाना होता है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन कहलाते हैं, और जिसमें एग्जाम्पल होता है ओवेरी। दूसरा, वे ऑर्गन होते हैं जिनका कार्य गैमेट्स बनाना तो नहीं है, लेकिन उनका कार्य होता है रिप्रोडक्शन में मदद करना, हेल्प करना, और उनमें एग्जाम्पल मैंने दिया है ब्रेस्ट। इसे इन्हीं सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गनों का दूसरा नाम लिया जाता है असेसरी ऑर्गन। क्लियर है बेटा जी यहाँ तक? यह पहला क्लासिफिकेशन था, किसके आधार पर? तो तुम्हारा जवाब होगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। ये हमने फंक्शन के आधार पर पढ़ा है। क्लियर? नेक्स्ट, दूसरा क्लासिफिकेशन होगा, ये किसके आधार पर होगा? तो हम बोलेंगे बी। यह भी क्लासिफिकेशन है, और यह है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन।
ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। बेसिस ऑफ लोकेशन, आपका ऑर्गन कहाँ स्थित है इसके आधार पर भी ऑर्गनों को बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑर्गनों को उनकी उपस्थिति के आधार पर बांटा गया। ऑर्गन कहाँ है उसके आधार पर बांटा गया, और इसके आधार पर ऑर्गनों को मोस्टली दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांटते हैं बेटा जी? तो जवाब होगा सर दो भागों में बांट देते हैं। देखिएगा दोनों भाग, दो भागों में हमने बांटा। पहला होता है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। पहला होता है एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स वे ऑर्गन जो बाहर हैं और हमें दिखाई दे रहे हैं कहलाते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। दूसरा होता है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, जो अंदर है दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। इनका नाम होता है इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। पहला वह ऑर्गन जो तुम्हें दिखाई दे रहा है बाहर है कहलाएगा क्या? एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। जो अंदर है और दिखाई नहीं देगा आँखों से कहलाएगा इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। तो लोकेशन के आधार पर, उनकी उपस्थिति के आधार पर मोटा मोटा दो भागों में बांटा जाता है। जो ऑर्गन हमें बाहर से दिखाई देते हैं कहलाते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। जो ऑर्गन दिखाई नहीं देते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। क्लियर है बेटा जी? आगे देखिएगा, अब हम स्पेसिफिक बात मैं कर रहा हूँ यहाँ। अब मैं इसका अध्ययन करूँगा सबसे पहले, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। क्लियर? कौन कौन से ऑर्गन इनमें आते हैं ये देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इन एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गनों को एक और नाम से जाना जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एस। इनका यह भी नाम होता है क्या? इन्हें दो और नामों से हम जानते हैं, इनको ही बोलते हैं वल्वा। जब तुम सुनोगे कि बताओ वल्वा किसे कहा जाता है, तो तुम्हारा जवाब होगा वल्वा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गनों को ही कहा जाता है। जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है उन्हीं का नाम होता है वल्वा। क्लियर? और वल्वा लाइक ए गाजर का हलवा इज़ वेरी सॉफ्ट। क्लियर? इसके अलावा दूसरा ऑर्गन दूसरा नाम इनका होता है जिसे हम कहते हैं पुडेंडम। आपने सुना होगा पुडेंडम। पुडेंडम नाम भी इन्हीं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गनों का होता है। ध्यान दीजिएगा बेटा जी, अगर तुम्हें कोई कहे बताओ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गनों का और क्या क्या नाम हो सकता है, तुम कहोगे उसे कि उसका नाम वल्वा होता है और उसका नाम पुडेंडम होता है। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गनों को ही वल्वा और पुडेंडम कहा जाता है। क्लियर? अब इनमें कौन कौन से ऑर्गनों को शामिल किया गया है देखिएगा, कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं जो कि तुम्हारे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन और एक्सटर्नल में, हम सबसे पहले एक्सटर्नल पढ़ रहे हैं तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में आएंगे। ऐसे कौन से ऑर्गन हैं जो बाहर से दिखाई दे सकते हैं? सबसे पहला ऑर्गन होगा मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस या इसी का नाम होता है मॉन्स वेनरिस। मॉन्स वेनरिस पहला ऑर्गन है मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनरिस। दूसरा ऑर्गन होता है लेबिया मेजोरा। पहला ऑर्गन है तुम्हारा जो बाहर से दिखाई देता है उसे हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनरिस। दूसरा होता है लेबिया मेजोरा। दूसरा होता है लेबिया मेजोरा। तीसरा ऑर्गन होता है उसका नाम है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा। नाम क्या है बेटा जी? पहले का नाम क्या? मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनरिस। दूसरे का नाम क्या? लेबिया मेजोरा। तीसरे का नाम क्या? लेबिया माइनोरा। इसके अलावा नेक्स्ट फोर्थ का नाम होता है वेस्टिब्यूल। 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 नेक्स्ट बाहर का स्ट्रक्चर है उसका नाम है वेस्टिब्यूल। इसके अलावा पेरिनियम। पेरिनियम इसका नाम है
पेरिनियम। कुछ ग्लैंड्स भी यहाँ आती हैं, उन ग्लैंड्स को हम बोलते हैं, आपने सुना होगा बार्थोलिन ग्लैंड्स, बार्थोलिन ग्लैंड और स्कैंस ग्लैंड। ऑर्गन नहीं है दोनों, लेकिन इनका अध्ययन हम वेस्टिबुल के अंतर्गत ही करते हैं और उन ग्लैंड्स का नाम है स्कैंसन ग्लैंड, स्कैंस ग्लैंड। तो ये जितने भी ऑर्गन मैंने यहाँ लिखे हैं इन सब का अध्ययन हम बाहर करेंगे। और टोटल ऑर्गन कितने मैंने यहाँ बताए हैं, ऑर्गन फर्स्ट, ऑर्गन सेकंड, ऑर्गन थर्ड, ऑर्गन फोर, ऑर्गन 5, ये 5 ऑर्गन है जिनका अध्ययन हम एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गनों में करते हैं। और ये मैंने दो चीज़ें लिखी हैं बेटा, ये दोनों ग्लैंड हैं, ये दोनों ग्लैंड्स होती हैं जिनका अध्ययन भी हम करेंगे आज इसी क्लास में। क्लियर? ये सब मैंने जो बोला है इन 5 ऑर्गनों को हम क्या बोल देते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स या पुडेंडम या वल्वा के नाम से जाना जाता है। मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वेस्टिब्यूल या पेरिनियम। क्लियर? अब दूसरी तरफ है तुम्हारे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स, वे ऑर्गन जो अंदर रहते हैं, बाहर से दिखाई नहीं देंगे। उनमें ऑर्गन होता है, पहले ऑर्गन का नाम है वजाइना, पहले ऑर्गन का नाम है बेटा जी वजाइना। वे ऑर्गन जो अंदर हैं उसमें पहला ऑर्गन क्या, वजाइना। दूसरा होता है यूटरस, दूसरे ऑर्गन का नाम है यूटरस। तीसरे ऑर्गन का नाम यहाँ है ओवेरी, तीसरे ऑर्गन का नाम है ओवरी। और चौथे का नाम है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ये जितने भी ऑर्गन मैंने लिखे हैं ये महिला के इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के ऑर्गन्स होते हैं। याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गनों की। हमने 2 प्रकार से इसे क्लासीफाई किया। पहला किया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जहां प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन लाइक ओवेरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन लाइक ब्रेस्ट मैंने बताया। दूसरा लोकेशन के आधार पर मैं पढ़ा रहा हूं, जिसमें एक होता है तुम्हारा जो बाहर से दिखाई देता है जिसे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन कह रहे हैं, उसमें वल्वा और पुडेंडम नाम आता है, जिनमें मॉन्स वेनरिस या मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, पेरिनियम, इनको शामिल किया गया है। इसके अलावा वे ऑर्गन जो इंटरनली होते हैं उनमें वजाइना है, यूट्रस है, ओवेरी और फैलोपियन ट्यूब। एक्सटर्नल में ही एक और ऑर्गन को भी पढ़ते हैं, इसका नाम होता है क्लाइटोरिस। नाम तुमने सुना होगा क्लाइटोरिस, यह भी एक्सटर्नली ही आता है क्लाइटोरिस। क्लियर? इसे भी हम बात करेंगे इसके बारे में भी, क्लाइटोरिस। तो ये सब जो मैंने 6 लिखे हैं, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स वेनरिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, वेस्टिबुल, पेरिनियम और क्लाइटोरिस, ये सब के सब ऑर्गन एक्सटर्नली होते हैं, दिखाई देते हैं। क्लियर? अब हम 1 बाई 1 बात करेंगे, एक के बाद एक को पढ़ने वाले हैं। क्लियर? और सबसे पहले हम शुरुआत है पहले ऑर्गन से कर रहे हैं, उसका नाम है मॉन्स प्यूबिस। तो और मॉन्स प्यूबिस को पढ़ने से पहले बेटा मैं तुम्हें एक चीज़ और बताऊंगा, जो वल्वा है उसके बारे में। जब हम वल्वा को देखेंगे तो वल्वा कैसा होता है देखिएगा। वल्वा का मतलब एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जाम में, इज वेरी इंपॉर्टेंट। वल्वा कैसे बना हुआ है? तो जब महिला की हम वल्वा को देखते हैं तो वल्वा के अंदर 4 एक स्ट्रक्चर बनेगी ऐसी। इसमें जो सबसे एंटीरियर भाग है इसका वल्वा का, मानो इसका नाम है वल्वा, इस फूल गाजर का हलवा। और जो इसका एंटीरियर भाग होता है, वल्वा का एंटीरियर भाग जिससे बना होता है, जिस स्ट्रक्चर से बना होता है, उसका नाम होता है मॉन्स प्यूबिस। यानी मॉन्स प्यूबिस जो होता है वह तुम्हारे वल्वा का एंटीरियर भाग बनाता है। इसका पोस्टीरियर भाग, वल्वा का जो पोस्टीरियर भाग है वह किस से बना होता है? तो जवाब होगा पेरिनियम से बना होता है। यह पेरिनियम
नियम का बना होता है। जो पेरिनियम होता है वह इस वल्वा का पोस्टीरियर भाग बनाता है। इसका लेटरल दो भाग होंगे, दोनों साइड में लेटरल होता है, इधर भी लेटरल और इधर भी लेटरल। तो लेटरल साइड में क्या बना होता है, तुम्हारा जवाब होगा लेटरल साइड में बना होता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा। तो जब तुम्हें कोई कहता है कि बताओ आपका जो वल्वा होता है, वल्वा का एंटीरियर पोर्शन किससे मिला होगा, किससे बाउंड्राइज्ड रहता है, किससे बंधा हुआ है, तो तुम्हारा जवाब होगा कि एंटीरियर पोर्शन बना हुआ है मॉन्स प्यूबिस से। इसका पोस्टीरियर पोर्शन किससे बना है, तुम्हारा जवाब होगा पेरिनियम से। कोई कहे कि बताओ लेटरल पोजीशन यानी लेटरल बाउंड्री किससे बनी है, तुम्हारा कहा जवाब होगा इसका लेटरल पोजीशन बना हुआ है लेबिया मेजोरा से। लेबिया मेजोरा और एंटीरियर पोर्शन मॉन्स प्यूबिस से। तो 4 ऑर्गन आते हैं जिसकी बाउंड्री बनाते हैं वल्वा की। जैसे हम बोलते हैं ना कि राजस्थान के पूर्व दिशा में क्या है, राजस्थान के पश्चिम दिशा में क्या है, राजस्थान की उत्तर दिशा में क्या है, या दक्षिण दिशा में क्या है, या मध्य प्रदेश के पूर्व में क्या है, ऐसा ही सेम वल्वा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वल्वा के एंटीरियरली क्या होता है सबसे ऊपर, उसके पोस्टीरियरली क्या होता है, दोनों किनारों पे क्या पाया जाता है, तो हमारा जवाब होगा एंटीरियरली मॉन्स प्यूबिस होता है, पोस्टीरियरली पेरिनियम होता है और दोनों साइड में लेटरली लेबिया मेजोरा होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। और इसका नाम मैंने दिया है वल्वा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वल्वा। वल्वा की बाउंड्रीज है ये, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ वल्वा। क्या है ये, बाउंड्रीज ऑफ वल्वा। यानी कि वल्वा के अंदर कौन कौन सी बाउंड्री पाई जाती हैं। जब कोई कहे कि बताओ वल्वा एंटीरियरली बाउंड्राइज्ड बाय, योर आंसर विल बी द मॉन्स प्यूबिस। क्वेश्चन आए कि वल्वा पोस्टीरियरली बाउंड्राइज्ड बाय, आंसर विल बी द पेरिनियम। और वल्वा लैटरली बाउंड्राइज्ड, तो आंसर विल बी द लेबिया मेजोरा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद में हम बाउंड्री के बाद में पहला ऑर्गन हम पढ़ रहे हैं बेटा, और उस ऑर्गन का नाम है फर्स्ट ऑर्गन योर, इट इज मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस, इसी को बोलते हैं मॉन्स वेनरिस। मॉन्स वेनरिस, वेनरिस, मॉन्स प्यूबिस और मॉन्स वेनरिस। यह पहला ऑर्गन है जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में आता है। क्या है यह ऑर्गन, किससे बना है, तो हम बोलेंगे यह बना होता है, ये जिससे बना होगा वह होगा मेड बाय ए सेट ऑफ, एक छोटा सा टुकड़ा, ए सेट ऑफ सबक्यूटेनियस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि यह किससे बना होगा, तुम्हारा जवाब होगा यह एक सबक्यूटेनियस टिश्यू के एक एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के फैट से बना हुआ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे पहचानेंगे इसमें, तो हम बोलेंगे कि एडल्ट जो फीमेल होती है उसमें हेयर से कवर्ड रहता है। इन एडल्ट फीमेल, जो महिलाएं वयस्क हो गई हैं, उसमें इट इज कवर्ड बाय हेयर्स, कवर्ड बाय पेल्विक हेयर। महिला में जो पेल्विक हेयर वाला इलाका होता है उसी इलाके का नाम मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनरिस होता है। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, दिस इज द माइनोर और मेजोरा के स्ट्रक्चर्स, और दिस इज द योर पेरिनियल पार्ट्स। यहाँ पर आप देखोगे जो ये वाला इलाका है महिला का, जहाँ पर बहुत हेयर्स ग्रोथ यहाँ हो रही होती है, इस हेयर वाले इलाके का नाम ही क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस होता है। इसी को ही हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। यानी
जो हेयर वाला पार्ट है यह प्यूबिक हेयर्स हैं, इनका नाम हम क्या देंगे, प्यूबिक हेयर्स। दीज आर द प्यूबिक हेयर्स, यह प्यूबिक हेयर्स हैं। और इन प्यूबिक हेयर्स के पास वाला जो इलाका है वह उस प्यूबिक हेयर वाले इलाके को ही हम क्या बोल देते हैं, मॉन्स प्यूबिस या मॉन्स वेनरिस नाम दिया जाता है। तो यह पहला ऑर्गन है जो बाहर से दिखाई देता है। महिला की जो यूरिथ्रल ओपनिंग है, जहाँ से माइनोरा और मेजोरा के फोल्ड चालू हो रहे हैं, उसके ठीक ऊपर की साइड में जहाँ हेयर्स आते हैं, प्यूबिक हेयर्स आते हैं वयस्क महिला में, उस इलाके का नाम क्या होता है, मॉन्स प्यूबिस। क्लियर, ये पहला ऑर्गन हो गया आपका। इसके बाद दूसरा ऑर्गन होता है सेकंड, जिसका नाम है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा दूसरा ऑर्गन होता है जिसका नाम है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा जो होता है, लेबिया मेजोरा स्किन के फोल्ड्स होते हैं, ये दो फोल्ड्स होते हैं, टू स्किन फोल्ड्स। यह स्किन के दो फोल्ड्स हैं, स्किन के दो फोल्ड्स होते हैं जिन्हें हम लेबिया मेजोरा कहते हैं। और ये किससे बने हैं, तुम्हारा जवाब होगा ये बने होते हैं मेड बाय स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स, यह स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से बने होते हैं। कौन सी सेल से, जवाब होगा स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से। जो मॉन्स प्यूबिस था वो किससे बना था, तो मैंने जवाब दिया वह बना हुआ था तुम्हारा किससे, दैट इज नोन एज योर सबक्यूटेनियस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ये किससे बना हुआ है, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल का यह बना होता है। क्लियर, क्या क्या चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं मैं बोलूँगा, इसमें पाई जाती हैं। इट कंटेन स्वीट ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड जो पसीने की ग्रंथि होती है, कंटेन स्वेट ग्लैंड, वो इसमें पाई जाती हैं। सीबेसियस ग्लैंड इसमें पाई जाती हैं, सीबेसियस ग्लैंड पाई जाएंगी। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हेयर फॉलिकल्स, यहाँ हेयर फॉलिकल पाए जाते हैं इसके बाहर वाले पोर्शन में, अंदर नहीं मिलते हैं, बाहर की पोर्शन में जिसके दो फोल्ड हैं, बाहर की साइड में हेयर फॉलिकल्स तुम्हें नजर आएंगे। यहाँ स्वेट ग्लैंड होता है, सीबेसियस ग्लैंड होता है और हेयर फॉलिकल पाया जाता है। क्लियर, इस लेबिया मेजोरा जो तुम्हारा है, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि बताइए यह किसके होमोलोगस है, तो मैं बोलूँगा इट इज़ होमोलोगस टू स्क्रोटम ऑफ मेल। स्क्रोटम ऑफ मेल, मेल के स्क्रोटम के होमोलोगस होता है तुम्हारा लेबिया मेजोरा। याद रखिएगा, एग्जाम का सवाल है यह, जो मैं एमसीक्यू बता रहा हूँ बेटा, ये एग्जाम के महत्वपूर्ण सवाल हैं, याद रखिए। यह किसके होमोलोगस होगा, तुम्हारा जवाब होगा स्क्रोटम ऑफ मेल के होमोलोगस होता है। अभी वर्ड आया है होमोलोगस, इसे भी समझिएगा यहाँ कि होमोलोगस शब्द का मतलब क्या होता है। होमोलोगस शब्द का मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे दो शब्द आते हैं, एक होमोलोगस, एक होता है एनालोगस। एनालोगस, वन ऑफ इज एनालोगस, वन ऑफ दैम इज होमोलोगस। तो देखिएगा एनालोगस का मतलब हम याद कैसे करेंगे, एना से याद रखेंगे एनाटोमी। एनाटोमी का मतलब जबकि स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, तो हम बोलेंगे फंक्शन तो समान हो लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। फंक्शन सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। वे ऑर्गन जिनकी कार्य तो समान हो लेकिन उनकी संरचना अलग हो, उन ऑर्गनों का हम एनालोगस ऑर्गन कह देते हैं। क्या बोलेंगे उन्हें हम, एनालोगस ऑर्गन। दूसरा होमोलोगस, वे ऑर्गन जिन ऑर्गनों के फंक्शन तो डिफरेंट हो लेकिन स्ट्रक्चर सेम हो। फंक्शन तो कैसे हो उनके, फंक्शन तो उनके डिफर हो, एंड उनकी स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होनी चाहिए, उनकी स्ट्रक्चर जो है वह कैसी होनी चाहिए,
स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए, उसे हम होमोलोगस कह देते हैं। तो सेम आपका जो लेबिया मेजोरा है वह होमोलोगस होता है स्क्रोटम ऑफ द मेल के। दोनों याद रखिएगा, वन ऑफ दैम इज होमोलोगस, वन ऑफ दैम इज एनालोगस। क्लियर? इसके अलावा ध्यान दीजिए, इसी लेबिया मेजोरा को मैं बता रहा हूँ तुम्हें, लेबिया मेजोरा के ऐसे फोल्ड्स होते हैं बेटा। क्लियर? लेबिया मेजोरा के फोल्ड्स हैं तुम्हारे सामने इस प्रकार के। ये फोल्ड्स जो हैं, इन फोल्ड्स का नाम ही हमने लेबिया मेजोरा दिया है। दिस इज़ नॉन एज लेबिया मेजोरा। ये लेबिया मेजोरा के दो फोल्ड्स हैं। दोनों फोल्ड्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो तुम्हारा जवाब होगा, इसे हम कह देते हैं लेबिया मेजोरा। क्लियर? लेबिया मेजोरा जो तुम्हारा है, इस लेबिया मेजोरा में यहाँ क्या थे? हेयर्स थे, ऐसे हेयर ग्रोथ वहाँ हो रही थी। उसका नाम तुमने क्या दिया था? मॉन्स प्यूबिस। इसका ही नाम क्या दिया था तुमने? मॉन्स प्यूबिस। और इसका नाम तुमने क्या दिया है? लेबिया मेजोरा। क्या नाम दिया है? लेबिया मेजोरा। याद रखिएगा, इसमें भी बाहर के साइड में हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं। यहाँ हेयर की ग्रोथ रहती है बाहर के साइड में, मतलब इसका जो आउटर पोर्शन है यहाँ तुम्हें मिलेंगे हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल्स यानी हेयर फॉलिकल लेबिया मेजोरा के बाहर दिखाई देते हैं, अंदर की साइड नहीं दिखाई देंगे। क्लियर? जहां पर लेबिया मेजोरा जुड़ता है नीचे, यहाँ जो फ्यूज हो रहा है यह स्ट्रक्चर जहां दोनों जुड़ रहे हैं, इसका नाम होता है पोस्टीरियर कमर्शर। पोस्टीरियर कमिशर। याद रखिएगा, वह और स्ट्रक्चर जो लेबिया मेजोरा के जुड़ने से बनती है नीचे की तरफ, ये कहाँ रहेगा? जस्ट इन फ्रंट ऑफ एनस। यहाँ तुम्हारा एनस है, ये तुम्हारा एनस की स्ट्रक्चर होगी। नीचे की साइड में एनस होता है, तो मैं बोलूँगा यह रहता है इन फ्रंट ऑफ एनस। क्लियर? इन फ्रंट ऑफ एनस। जो एनल कैनाल है, एनस है, उसके ठीक ऊपर एक स्ट्रक्चर बनेगी जहाँ पर लेबिया मेजोरा आके जुड़ जाता है, फ्यूज हो जाता है। वह स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? पोस्टीरियर कमिशर। पोस्टीरियर कमिशर क्या है? हम बोलेंगे लेबिया मेजोरा फोल्ड्स फ्यूज टुगेदर इन फ्रंट ऑफ द एनस, इट इज कॉल्ड द पोस्टीरियर कमिशर। क्लियर? ये सब बातें मैंने जो बताई वो सब लेबिया मेजोरा के बारे में है बेटा जी। पुनः सुन लीजिएगा क्या क्या बातें मैंने यहाँ की है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ऑर्गन हम पढ़ रहे हैं, कितने स्किन के फोल्ड यहाँ होते हैं? तो जवाब होगा 2 स्किन के फोल्ड होते हैं। कौन सी सेल से मिलकर बने हैं? स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से मिलकर बने हैं। कौन सी सेल, कौन सी प्रकार की टिश्यू यहाँ पाए जाते हैं? जवाब होगा यह, इसमें स्क्वेमस एपिथेलियल सेल पाई जाती हैं। यहाँ कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं? तो स्वीट ग्लैंड्स, सीबियस ग्लैंड और हेयर फॉलिकल पाए जाते हैं। याद रखिएगा, हेयर फॉलिकल में केवल आउटर पोर्शन पे मिलते हैं, इनर पोर्शन पर नहीं मिलेंगे। ये किसके होमोलोगस होता है? एग्जाम का सवाल है, याद रखिएगा, इट इज होमोलोगस टू द स्क्रोटम ऑफ मेल। इसके अलावा तुम्हें पूछा जाए होमोलोगस का मतलब क्या होता है और एनालोगस का मतलब क्या होता है, तो तुम्हें यह भी पता होना चाहिए व्हाट इज होमोलोगस और व्हाट इज एनालोगस। तो मैंने कहा कि होमोलोगस का मतलब वह होता है जब फंक्शन तो अलग अलग हो लेकिन स्ट्रक्चर समान हो, हम उसे होमोलोगस कह देते हैं। वहीं पर अगर सवाल मिले कि तुम बताओ तुम्हारा एनालोगस क्या होता है, तो तुम्हारा जवाब होगा फंक्शन तो सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। इसका नाम क्या हो जाएगा? तो तुम्हारा जवाब होगा, इसे हम एनालोगस कह देते हैं। क्लियर? और मैंने तुम्हें स्ट्रक्चर भी बताई, जैसे ये 2 स्किन के फोल्ड है जिसे मेजोरा कह रहे हैं, इसके ऊपर जो हेयरी ग्रोथ होती है उस इलाके का नाम मॉन्स प्यूबिस होता है। जो नीचे आके जुड़ जाता है तो उसे पोस्टीरियर कमिशर कह देते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? तो एनस के जस्ट इन फ्रंट पाया जाता है। क्लियर? ये तुम्हारा दूसरा ऑर्गन समाप्त हुआ बाहरी ऑर्गनों में, जिसका नाम क्या है बेटा जी? लेबिया मेजोरा। क्लियर?
होमोलोगस टू द स्क्रोटम, और नीचे जुड़ता है उसे पोस्टीरियर कमीशर कह देते हैं। हेयर फॉलिकल पाए जाते हैं। क्लियर। तीसरा ऑर्गन है लेबिया माइनोरा। तीसरे ऑर्गन का नाम है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा। क्लियर। लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा जो होता है यह भी स्किन के फोल्ड्स ही होते हैं। ये दो थिक स्किन के फोल्ड्स हैं, टू थिक स्किन फोल्ड्स। यह स्किन के फोल्ड्स होते हैं। याद रखने की बात है, यहाँ हेयर फॉलिकल नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। वहाँ हेयर फॉलिकल था, यहाँ नहीं होता है। नॉट कंटेन हेयर फॉलिकल्स, यहाँ हेयर फॉलिकल नहीं होते हैं। लेबिया मेजोरा में पाए जाते हैं बाहर की तरफ, लेकिन लेबिया माइनोरा में कोई हेयर फॉलिकल नहीं होता है। क्लियर। यह फैटी सेल्स यानी फैटी टिश्यू से बने होते हैं। क्लियर। मेड बाय फैटी टिश्यू, मेड बाय फैटी टिश्यू। यह फैटी टिश्यू से बना होता है। कहाँ पाया जाता है तो बोलोगे इनसाइड ऑफ लेबिया मेजोरा, इनसाइड ऑफ लेबिया मेजोरा, यानी जहाँ लेबिया मेजोरा होता है उसके अंदर की तरफ क्या मिलता है तुम्हें, तुम्हारा लेबिया माइनोरा मिलेगा। मेजोरा के ठीक अंदर क्या होता है, माइनोरा होता है। क्लियर। अगर तुम इसे देखो, अगर कोई नलीपेरस फीमेल है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, अगर कोई नलीपेरस फीमेल है, नलीपेरस का मतलब वह फीमेल जिसने एक भी बार पीरियड ऑफ वाइबिलिटी क्रॉस नहीं किया है, उसकी डिलीवरी एक भी बार पीरियड ऑफ वाइबिलिटी क्रॉस नहीं की है, वह नलीपेरस कहलाती है। इसमें तुम्हें यह बाहर से एक्सपोज नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। यानी मैं बोलूँगा यहाँ एक कवर्ड रहता है, इस महिला में एक कवर्ड रहता है, कवर्ड बाय लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा मतलब इस महिला में तुम माइनोरा को नहीं देख सकते, मेजोरा इसे कवर्ड करके रखता है। मतलब यह हम ऐसा कह सकते हैं ये महिला है, इसमें डिलीवरी नहीं है, वेजाइनल कैनाल जो है उससे डिलीवरी नहीं हुई है, अंदर की साइड जो मेजोरा फूड है वो स्ट्रेच नहीं हुए हैं, इसी वजह से माइनोरा अंदर रहता है और वो बहुत क्लोजली रहता है, कवर्ड रहता है मेजोरा से, एक्सपोज नहीं रहता है, दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर पैरस फीमेल है, अगर पैरस फीमेल है, कौन सी फीमेल है, पैरस फीमेल, पैरस का मतलब जिसके अंदर पीरियड ऑफ वाइबिलिटी क्रॉस किया हो, तो हम बोलेंगे इसका लेबिया माइनोरा एक्सपोज्ड रहता है। यहाँ दिखाई देगा तुम्हें लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा एक्सपोज्ड रहता है। बात समझिएगा कैसे मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मानो एक नलीपेरस फीमेल है, यह स्ट्रक्चर मैं नलीपेरस फीमेल के लिए बना रहा हूँ, और इस नलीपेरस फीमेल में यह एक फोल्ड बना, इस फोल्ड का नाम है तुम्हारा लेबिया माइनोरा। इसे हम नाम दे रहे हैं लेबिया माइनोरा। क्या नाम दे रहे हैं बेटा जी, लेबिया माइनोरा। जो अंदर की साइड में है यह नलीपेरस फीमेल है, जिसमें अभी तक एक भी बार पीरियड ऑफ वाइबिलिटी क्रॉस नहीं हुआ है। इस फीमेल के अंदर आप देखोगे तो इसका जो लेबिया मेजोरा होता है यह इसे पूर्ण तरीके से कवर्ड रखता है और बाहर से दिखाई नहीं देने देगा, यह एक्सपोज्ड नहीं होने देगा। यह स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई देगी कौन सी के अंदर, तो तुम्हारा जवाब होगा यह स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है नलीपेरस फीमेल में। यानी नलीपेरस फीमेल है, जिस नलीपेरस फीमेल में तुम्हारी जो लेबिया माइनोरा की स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल क्लोज्ड है, अंदर की साइड में बिल्कुल ना के बराबर तुम्हें दिखाई दे रही होगी, मतलब पूरा कवर्ड रहता है। लेकिन जब मैं एक ऐसी फीमेल को देखता हूँ जो फीमेल पैरस फीमेल है, उसकी डिलीवरियाँ ऐसी हैं जहाँ पर उन डिलीवरियों में बहुत सारी डिलीवरी या कोई भी डिलीवरी पीरियड ऑफ वाइबिलिटी क्रॉस कर ली है, तो उसका जो लेबिया माइनोरा वो तुम्हें दिखाई देगा। इट इज़ लेबिया माइनोरा, इसे नाम देंगे लेबिया माइनोरा। और यह जो लेबिया माइनोरा है वह तुम्हें बाहर से दिखाई देगा।
इसको तुम देखोगे तो इस प्रकार का लेबिया, यह लेबिया मेजोरा है। क्लियर? लेबिया मेजोरा। तो याद रखने की बात यह है, एक में दिखाई देता है, एक में दिखाई नहीं देता, मतलब ये लेबिया मेजोरा। तो तब भी तुम्हें वर्ड आए कि अगर नली पेरस फीमेल है तो मैं कहूँगा कि माइनोरा ढका होता है मेजोरा से, दिखाई नहीं देगा। अगर मैं बोलूँ कि यह पेरस फीमेल है तो मैं कहूँगा कि माइनोरा दिखाई देता है, एक्सपोज्ड रहता है माइनोरा, और मेजोरा उसे ढककर नहीं रख पाता है क्योंकि वो स्ट्रेच होता है, खुल जाता है। क्लियर? यह स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई देगी पेरस और नली पेरस फीमेल में। क्लियर? इसके अलावा हेयर फॉलिकल इस पे नहीं पाए जाते हैं माइनोरा पे। यह किसके होमोलोगस होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज होमोलोगस। याद रखिएगा, इट इज होमोलोगस टू वेंट्रल पार्ट ऑफ पेनिस, होमोलोगस टू वेंट्रल आस्पेक्ट ऑफ पेनिस। यह पेनिस के वेंट्रल आस्पेक्ट के होमोलोगस होता है। मेजोरा किसके होमोलोगस था? तो मैंने जवाब दिया कि यह होमोलोगस होता है तुम्हारा किसके? तो मैंने कहा कि यह स्क्रोटम के होमोलोगस होता है। वहीं पर अगर जवाब आए बताओ माइनोरा किसके होमोलोगस होता है, तो तुम कहोगे वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पेनिस की यह होमोलोगस होता है। क्लियर? अगर मैं इसकी भी बात करूं माइनोरा की कैसे बना होता है, ध्यान से देखिएगा इस स्ट्रक्चर को। यह स्ट्रक्चर में मैं तुम्हें तीनों चीज दिखाऊंगा। दिस इज द लेबिया मेजोरा, दिस इज द हेयर फॉलिकल्स, these are the hair follicles, जिसका नाम क्या होगा? इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, इसको बोलेंगे लेबिया मेजोरा। और एक स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम है लेबिया माइनोरा, यहाँ मिलती है लेबिया माइनोरा, इसके ठीक नीचे रहता है लेबिया माइनोरा, यानी मेजोरा बाहर है और माइनोरा अंदर है। क्लियर? इसका नाम मॉन्स प्यूबिस, भूलना नहीं है बेटा जी, मॉन्स प्यूबिस, और उसका नाम लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, उसका नाम लेबिया माइनोरा, माइनोरा। क्लियर? जहां पर लेबिया माइनोरा को मैं देख रहा हूं, इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, लेबिया माइनोरा, यहाँ पर महिला के अंदर यह स्ट्रक्चर क्लाइटोरिस कहलाती है। क्या कहलाती है? स्ट्रक्चर क्लाइटोरिस। यहाँ पर महिला में एक स्ट्रक्चर होती है, उसका नाम है क्लाइटोरिस। क्लियर? या यूरिथ्रल ओपनिंग तुम यहाँ कह सकते हो, यहाँ एक ओपनिंग होती है, उसका नाम है यूरिथ्रल ओपनिंग। क्या नाम होता है बेटा जी? तो तुम्हारा जवाब होगा यूरिथ्रल ओपनिंग। इस यूरिथ्रल ओपनिंग में दो जगह से फ्यूज होता है। ये बहुत कम लोगों को ये बात पता है, तुम्हें याद रखना है, याद रखिएगा, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। यह जो मैं स्ट्रक्चर तुम्हें पढ़ा रहा हूँ इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए। क्लियर? यहाँ आपको एक स्ट्रक्चर नजर आएगी बेटा जी, और उस स्ट्रक्चर में आपको यह याद रखना है कि आपका जो माइनोरा वाला पोर्शन है, जो माइनोरा वाला पोर्शन है, यह दो जगह से, दो ऐसी जगह आएंगी जिन जगह से ये है पिच का होता है, जुड़ा होता है। इसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ यह फ्यूज हुआ, फिर अलग अलग हुआ, फिर दोबारा ये जुड़ जाता है, यहाँ फ्यूज हो जाता है, ऐसे जुड़ गया, और फिर यह ऐसे ऐसे सेपरेट होगा और फिर आखिर नीचे जुड़ जाएगा। तो यह बेसिकली दो जगह से जुड़ा होता है माइनोरा तुम्हारा। जो यह जुड़ाव स्थल है पहला, इसका नाम होता है प्रीपूस, यानी जब यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर जहां माइनोरा जुड़ता है, फ्यूज होता है, इसका नाम होता है प्रीपूस, इसका ही नाम होता है प्रीपूस, प्रीपूस। जहां ये बीच में आके जुड़ता है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसका नाम होता है क्या? तुम्हारा जवाब होगा, इसका नाम होता है
फ्रेनुलम से हम बोलते हैं फ्रीनुलम, यानी दो जगह जुड़ रहा है तुम्हारा लेबिया माइनोरा, इस यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर जुड़ता है उसे प्रीपूस बोल देते हैं, जो नीचे जुड़ता है उसे फ्रेनुलम बोल देते हैं, और जहां नीचे आके जुड़ रहा है ये वाला बिल्कुल यहाँ ये पोस्टीरियर कमर्शर है, लेबिया मेजोरा जो नीचे जाके जुड़ता है उसे पोस्टीरियर कमर्शर कहते हैं। इसके ठीक ऊपर जहां जुड़ रहा है उसका नाम होता है फोर्चिथ, इसका नाम बेटा होता है फोर्चिथ। तो ये तुम्हारे लेबिया माइनोरा के बारे में मैंने बताया है, याद रखिएगा। लेबिया माइनोरा जब वेजाइनल कैनाल के जस्ट बाहर की स्ट्रक्चर ये होती है और ओपनिंग के जस्ट बाहर, मेजोरा के जस्ट अंदर होता है, जहां ये यूरिथ्रल ओपनिंग से ऊपर जुड़ा होता है उसका नाम प्रीपूस होगा, जहां इसके नीचे जुड़ा होगा उसका नाम फ्रेनुलम होगा, और जहां नीचे जुड़ जाता है उसका नाम फोर्चिथ होता है। और यहाँ हेयर फॉलिकल नहीं होते हैं, यहाँ कोई हेयर्स नहीं पाए जाएंगे, बिना हेयर्स की स्ट्रक्चर ये होती है जिसे हम लेबिया माइनोरा कह रहे हैं। इसी के साथ में तुम्हारा तीसरा ऑर्गन समाप्त होता है एक्सटर्नल वाला, जिसे हम लेबिया माइनोरा कह रहे हैं। एक बार पुनः देखिएगा बेटा हमने क्या क्या बातें इसके रिगार्डिंग की है। ऑर्गन का नाम है लेबिया माइनोरा। दूसरी बात मैंने बताई कितने होते हैं संख्या में, तो 2 स्किन के फोल्ड होते हैं। कौन से, क्या यहाँ हेयर फॉलिकल पाए जाते हैं? तुम्हारा जवाब होगा नहीं, यहाँ हेयर फॉलिकल नहीं होते हैं। और कौन से टिश्यू से बने होते हैं? तुम्हारा जवाब होगा ये फैटी टिश्यू से बने होते हैं। यहाँ इसके अंदर क्या पाया जाता है? तुम्हारा जवाब होगा लेबिया मेजोरा पाया जाता है। इसके अलावा तुम्हें कहेगा कि अगर ऐसी महिला है जो नली पेरस है, नली पेरस का मतलब एक भी बार डिलीवरी नहीं हुई है, ऐसी महिला का लेबिया माइनोरा दिखाई नहीं देता है, मेजोरा उसे ढक कर रखता है। जैसे स्ट्रक्चर मैंने दिखाई, देखो ये वह महिला है जिसकी डिलीवरी एक भी बार नहीं हुई है, इसमें मेजोरा बाहर है और माइनोरा अंदर है, और मेजोरा माइनोरा को पूर्ण तरीके से ढका हुआ है। यह स्ट्रक्चर नली पेरस फीमेल में दिखाई देती है। अगर महिला ने कोई डिलीवरी हो गई है उसकी, मतलब उसकी डिलीवरी के पश्चात तो जब स्ट्रेच होता है मसल्स, तो हमें यह स्ट्रक्चर दिखाई देगी, माइनोरा बाहर से दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा मैंने क्वेश्चन बनाया यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तुम्हें कोई कहे कि बताओ तुम्हारी जो माइनोरा होती है यह माइनोरा किसके होमोलोगस है, तो तुम बोलोगे यह वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पेनिस के होमोलोगस होती है। अगर सवाल इसकी स्ट्रक्चर मैंने बना के बताया है तुम्हें, बताओ कैसा है। जो महिला में हेयर्स रहते हैं, जो प्यूबिक हेयर्स आते हैं, बाल जो दिखाई देते हैं, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है मॉन्स प्यूबिस। उसे हम क्या बोलते हैं? मॉन्स प्यूबिस। इसके जस्ट नीचे की साइड में, बाहर की साइड में 2 स्किन के फोल्ड आ जाते हैं जिसे लेबिया मेजोरा बोल रहे हैं। इसके ठीक अंदर की साइड जो स्ट्रक्चर होती है उसका नाम लेबिया माइनोरा होता है। माइनोरा यूरिथ्रल ओपनिंग से जब ऊपर जुड़ जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्रीपूस। जब नीचे जुड़ता है उसके नीचे तो हम उसे फ्रेनुलम बोल देते हैं, और बिल्कुल नीचे आके जहां जुड़ जाता है उसे फोर्चिथ हमें कह देते हैं। क्लियर? कई बार ये रप्चर हो जाती है, फोर्चिथ कई बार रप्चर होती है, और इसे पेरिनियल टीयरिंग सुना होगा आपने। क्लियर? पेरिनियल टीयरिंग, जब डिलीवरी होती है तो कई बार ये रप्चर हो जाती है और पेरिनियल टीयर कोच कर देती है। तो इसी फोर्चिथ में हमें कई बार क्या देखने को मिल जाता है? रप्चर या आपका डैमेज देखने को मिल जाता है। यह तीसरा ऑर्गन था तुम्हारा जिसका नाम मैंने दिया लेबिया माइनोरा एक्सटर्नल ऑर्गनों में। इसके बाद में चौथा ऑर्गन हमें पढ़ना है जो कि बाहर से हमें दिखाई देता है, उसका नाम है बेटा जी वेस्टिब्यूल। उसका नाम क्या है? वेस्टिब्यूल। यह भी एक वह ऑर्गन है महिला की रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बाहर से दिखाई देता है, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो होता है ये एक ट्राइंगुलर शेप स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है? ट्राइंगुलर शेप स्ट्रक्चर, याद रखिएगा। ट्राइंगुलर शेप स्ट्रक्चर यह होती है, शेप स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर में इसकी बाउंड्री देखो तुम कैसे बना होता है। जैसे मैंने तुम्हें लेबिया मेजोरा बताया था वैसे ही मैं इसकी बाउंड्री तुम्हें बता रहा हूँ। यह किस किस स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, इसकी बाउंड्री देखिएगा। इसकी बाउंड्री में जो एंटीरियर पोर्शन स्ट्रक्चर बना के मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसका एंटीरियर पोर्शन, इसका लेटरल पोर्शन, एंटीरियर पोर्शन, लेटरल पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन। क्लियर? ये एंटीरियर है,
ये लेटरल है, ये पोस्टीरियर पोर्शन बनाएगा। ऐसी स्ट्रक्चर इसकी होती है। ये तुम्हारा वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल में सबसे ऊपर जो एंटीरियर पोर्शन होता है, एंटीरियर पोर्शन जो सबसे ऊपर इसका होगा, याद रखिएगा मेजोरा में सबसे एंटीरियर पोर्शन का नाम मैंने क्या दिया था बेटा, तो मैंने कहा था उसमें जो सबसे एंटीरियर पोर्शन होता है उसका नाम मोन्स प्यूबिस होता है, मोन्स वेनरिस होता है। लेकिन यहाँ जो सबसे ऊपर होगा उसका नाम होगा क्लाइटोरिस। क्या नाम होगा? क्लाइटोरिस। यहाँ होगा क्लाइटोरिस। जो सबसे नीचे है वल्वा में सबसे नीचे पेरिनियम होता है, यहाँ होता है फोर्चित। यहाँ होता है फोर्चित। फोर्चित का मतलब जहाँ पर तुम्हारा क्या जुड़ रहा है, तुम्हारा लेबिया माइनोरा आके जुड़ रहा है नीचे, उसे अभी नाम हमने फोर्चित दिया था, वह फोर्चित इसका पोस्टीरियर पोर्शन बनाता है। और लेटरल पोर्शन जो उसका होता है वह होता है किससे घिरा हुआ? लेबिया माइनोरा से, लेबिया माइनोरा से। तो एंटीरियरली क्राइटोरिस रहता है, लैटरली लेबिया माइनोरा रहता है और पोस्टीरियरली फोर्चित रहता है। किस में मैं बात कर रहा हूँ? वेस्टिब्यूल में। और ट्राइंगुलर शेप का यह स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर? इसमें कितनी ओपनिंग, याद रखिएगा कितनी ओपनिंग यहाँ होती हैं वेस्टिब्यूल में, कितनी ओपनिंग्स ड्रेन होती हैं, तो याद रखिएगा 4 ओपनिंग यहाँ ओपन होती हैं। पहली ओपनिंग यहाँ होती है, उसका नाम है यूरिथ्रल ओपनिंग, यह इसी में खुलती है, यूरिथ्रल ओपनिंग। दूसरी ओपनिंग यहाँ ओपन होती है, उसका नाम है वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग। तीसरी ओपनिंग यहाँ खुलती है बार्थोलियन ग्लैंड ओपनिंग, बार्थोलिन ग्लैंड ओपनिंग, बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग। और चौथी है स्कैंसन ग्लैंड ओपनिंग, स्कैंसन ग्लैंड ओपनिंग। ये चारों ओपनिंग्स ऐसी हैं जो वेस्टिब्यूल में खुलती हैं। क्लियर? इसमें भी याद रखिएगा कैसे कैसे हैं, बता रहा हूं मैं तुम्हें। ये तुम्हारा वेस्टिब्यूल है और इस वेस्टिब्यूल में सबसे ऊपर कौन सी ओपनिंग होती है बेटा जी? सबसे ऊपर जो ओपनिंग होती है उसका नाम है यूरिथ्रल ओपनिंग। यानी अगर तुम्हें यूरिथ्रा लगाना हो तो सबसे ऊपर होगा वह ओपनिंग। इसके बाद में दूसरी ओपनिंग जो होती है उस ओपनिंग का नाम होता है वेजाइनल ओपनिंग। नीचे की साइड में होती है वेजाइनल ओपनिंग। कौन सी ओपनिंग है? वेजाइनल ओपनिंग, यह दूसरी ओपनिंग होती है। और इसी वेजाइनल ओपनिंग के चारों तरफ यहाँ पाई जाती हैं जिस ओपनिंग का नाम, डक्ट जो खुलती है उसका नाम है बार्थोलियन ग्लैंड ओपनिंग, बार्थोलिन ग्लैंड ओपनिंग। और जो पेरी यूरिथ्रल पार्ट होता है, जैसे हमारा यूरिथ्रा है वैसे यहाँ जो पेरी यूरिथ्रल पार्ट है यहाँ ओपन होती हैं स्कैंसन ग्लैंड ओपनिंग। ये चारों ओपनिंग्स जो होती हैं वो कहाँ खुलती हैं? तुम्हारा जवाब होगा यह पेरिनियम में खुलती है। क्लियर? यूरिथ्रल ओपनिंग के बारे में हम यहाँ बात नहीं करेंगे, यूरिथ्रा बता दिया। बाकी यूरिथ्रा का अध्ययन हम आप जब पढ़ोगे यूरोलॉजी के अंदर वहाँ पढ़ लोगे, फीमेल का और मेल का दोनों का यूरिथ्रा पढ़ाया जाता है। आपका वेजाइनल ओपनिंग की बात मैं करूँगा जब मैं इंटरनल ऑर्गन तुम्हें पढ़ाऊँगा। इन दोनों ग्लैंडों की बात मैं यहाँ करूँगा, बाकी इसका इंटरनल ऑर्गन में हम अध्ययन कर लेंगे वेजाइना का। तो इन दोनों ग्लैंड्स के बारे में बात करूँगा। बार्थोलिन ग्लैंड क्या है, स्कैंसन ग्लैंड क्या होती है, तो इन्हें तुम देखिएगा। क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। पहला मैं बात कर रहा हूँ बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में। बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड। क्लियर? ये जो ग्लैंड होती है कहाँ पाई जाती है? पहला सवाल यहाँ से बना हुआ है, कहाँ पाई जाती है, लोकेटेड कहाँ होती है? तो बताइएगा कहाँ होगी। तो जवाब होगा
जो आपका सुप्रा पेरिनियल पाउच होता है, सुपीरियर पेरिनियल पाउच, उसमें पाया जाता है। ये प्रेजेंट होती है इन सुपीरियर पेरिनियल पाउच, सुपीरियर पेरिनियल पाउच ऑफ वेजाइना, पाउच ऑफ वेजाइना, यानी कि ये वेजाइना में पाई जाती है। कोई क्वेश्चन आए, क्वेश्चन बनेगा, ये बना हुआ एग्जाम में पूछा गया है कि बताओ बार्थोनियल ग्लैंड कहाँ होती है, तो जवाब होगा सुपीरियर पेरिनियल पाउच ऑफ वेजाइना में पाई जाती है। इसकी डक्ट कहाँ ओपन होती है, दूसरा सवाल, इसकी डक्ट कहाँ ओपन होती हैं, इसमें से जो नली निकलती है वो कहाँ ओपन होगी, तो वो ओपन होती है बेटा पेरिनियम में। दोनों सवालों को अलग अलग याद रखिएगा, पेरिनियम में, क्लियर, पेरिनियम। अगर सवाल ये पूछे कि ग्लैंड कहाँ होती है तो पेरिनियम जवाब मत करना, तो जवाब करना वेजाइना, कि वेजाइना के पाउच में रहती है, सुपीरियर पेरिनियल पाउच में, और अपना सिक्रेशन कहाँ लाके छोड़ती है, तो जवाब होगा यह पेरिनी, आपका पेरिनियम नहीं बेटा, इसका जवाब होगा नॉट पेरिनियम। ये कहाँ, वेस्टिब्यूल, इसकी जो ड्रेनेज होता है वो कहाँ होता है, तो तुम्हारा जवाब होगा वेस्टिब्यूल में, क्लियर, पेरिनियम में वेस्टिब्यूल, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। इसी वेस्टिब्यूल में इसकी ओपनिंग खुल जाती है, क्लियर। कैसा सिक्रेशन निकालती है, वेरी इंपॉर्टेंट, यह सिक्रेशन एल्कलाइन नेचर का होता है, यह एल्कलाइन होता है, इसकी पीएच लगभग 7.4 के आसपास होती है। मतलब याद रखिए नॉर्मल वेजाइना एसिडिक होता है, उसकी पीएच 3.8 से लेकर 4.5 के आसपास होती है। अगर ये एसिडिक नहीं होगी तो महिला में वैजिनाइटिस हो सकता है, इसलिए नॉर्मल महिला की पीएच एसिडिक रखी जाती है। इसलिए एसिडिक होती है कि जब कभी भी कोई इन्फेक्शन हो तो वह एसिडिक पीएच में ग्रोथ नहीं कर पाएगा और इन्फेक्शन की संभावनाएं कम हो जाएंगी। लेकिन जब हम बात करते हैं स्पर्म के बारे में, इस वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, पुरुषों का यूरिथ्रा, मेल यूरिथ्रा भी बेटा जी कैसा होता है, तो तुम्हारा जवाब होगा मेल यूरिथ्रा भी एसिडिक होता है, यूरिन एसिडिक होता है। बार बार जब यूरिन करते हैं तो मेल का यूरिथ्रा एसिडिक रहता है, और फीमेल का अंदर वेजाइनल ओपनिंग भी कैसी होती है, एसिडिक। मतलब मेल की तरफ भी एसिडिक एनवायरनमेंट और महिला में भी एसिडिक एनवायरनमेंट है। लेकिन अगर स्पर्म की जिंदा रहने की मैं बात करूं, स्पर्म केवल एल्कलाइन पीएच पर जिंदा रहते हैं। याद रखिए अगर एसिडिक पीएच में स्पर्म आए तो वह मेल यूरिथ्रा में ही मर जाएंगे, वो स्पर्म वेजाइना में जिंदा जाएंगे नहीं, तो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसलिए भगवान ने एक नियम बनाया है, जब भी मेल और फीमेल पार्टनर दोनों सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले जब फोरप्ले करते हैं तो पुरुष में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो एक सिक्रेशन निकालती है, और वह सिक्रेशन एल्कलाइन नेचर का होता है, जिसे हम प्री समाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जो सीमन से ठीक पहले निकलता है। उस सिक्रेशन से मेल यूरिथ्रा की पूरी पीएच एल्कलाइन हो जाती है, मतलब स्पर्म को आने के लिए रास्ता साफ हो जाता है पुरुष की तरफ से। कौन सी ग्लैंड का सिक्रेशन होता है वह, तो जवाब होगा प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन। यही बात महिलाओं पे लागू होती है। अगर जिंदा स्पर्म महिला की वेजाइना में गया तो मर जाएगा, क्योंकि महिला की पीएच एसिडिक है, इसलिए इसे कैसा होना पड़ेगा, एल्कलाइन। उसे एल्कलाइन करने के लिए सिक्रेशन कौन सी ग्लैंड निकालती है, बार्थोलिन ग्लैंड। जब फोरप्ले होता है तो पुरुष में जो सिक्रेशन निकालता है वो ग्लैंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो महिला में ग्लैंड निकालती है उसका नाम बार्थोलिन ग्लैंड होता है। ये एक सिक्रेशन वेजाइना में निकालती है, इससे पूरी वेजाइना की पीएच एल्कलाइन हो जाती है और स्पर्म को आने के लिए रास्ता मिल जाता है, वो उस पीएच पर जिंदा रह पाते हैं और महिला प्रेग्नेंट हो पाती है। क्लियर। तो अगर महिला में बार्थोलिन ग्लैंड नहीं होगी और पुरुष में प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होगी, हो सकता है उनमें इनफर्टिलिटी का शिकार होना पड़े, क्योंकि उनके स्पर्म मर जाएंगे एसिडिक पीएच पर। क्लियर। तो याद रखिएगा ये एल्कलाइन सिक्रेशन निकालती है। कब निकालती है, तो मैं बोलूँगा ये सिक्रेशन सिक्रिएट करती है, सिक्रेट ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट। जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है महिला में
यानी फोर प्ले, उस दौरान, उस समय पर, उस फोर प्ले के दौरान महिला की वेजाइना में एक सिक्रेशन निकलता है, और वह सिक्रेशन कौन सी ग्लैंड निकालती है? बार्थोनियन ग्लैंड। कैसे होती है ये? शेप में। तो इसकी शेप होती है बेटा मटर के दाने के आकार की। क्लियर? पी साइज्ड, मटर के दाने के आकार की यह होती है। और कहाँ पाई जाती है? तो सुपीरियर पेरिनियल पाउच ऑफ वेजाइना में। कहाँ ओपन होती है? वेस्टिब्यूल में। कैसा सिक्रेशन निकालती है? एल्कलाइन निकालती है। कब निकालती है? सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय निकालती है। कैसी शेप की होती है? तो मटर के दाने की शेप की यह पाई जाती है। क्लियर? ये सब इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं, तो मैं याद रखिएगा। और ये काम कहाँ आती है? तो मैंने बताया कि अगर ये एल्कलाइन नहीं करेगी तो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। लुब्रिकेशन का काम भी करती है। इसके अलावा दूसरी ग्लैंड थी यहां, उस ग्लैंड का नाम है स्कैंसन ग्लैंड्स। स्कैंसन ग्लैंड यह पेरी यूरिथ्रल ग्लैंड होती है। इट इज पेरी यूरिथ्रल ग्लैंड। मतलब कहाँ पाई जाती है? तो मैं बोलूँगा बोथ साइड ऑफ यूरिथ्रा। कहाँ पाई जाती है? लोकेटेड कहाँ होती है इसकी लोकेशन? तो आइदर साइड ऑफ यूरिथ्रा, आइदर साइड ऑफ यूरिथ्रा, इसीलिए इसे पेरी यूरिथ्रल कहा गया है। जो फीमेल का यूरिथ्रा होता है उस यूरिथ्रा के दोनों तरफ ये पाई जाती है आपकी स्कैंसन ग्लैंड। इट्स कॉल्ड पेरी यूरिथ्रल ग्लैंड्स। इट्स कॉल्ड पेरी यूरिथ्रल ग्लैंड। इसे ये यूरिथ्रा है जहाँ से मैच्योरेशन महिला करेगी, और उसके ठीक दोनों साइड में इसकी होती है स्कैंसन ग्लैंड। यह स्कैंसन ग्लैंड पाई जाती है, पेरी यूरिथ्रल ग्लैंड होती है। यह याद रखिएगा सेम किसके समान है? सेम लाइक ए प्रोस्टेट ग्लैंड ऑफ मेल। जो मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वैसे ही फीमेल में यह पेरी यूरिथ्रल ग्लैंड स्कैंसन ग्लैंड होती है। तो मेल में जो जहाँ प्रोस्टेट होता है वहीं फीमेल में कौन सी होती है? स्कैंसन ग्लैंड होती है। क्लियर? ये सब बातें मैंने किसके रिगार्डिंग की बेटा? तो मैंने तुम्हें बताया ये सब बातें हम वेस्टिब्यूल के रिगार्डिंग बातें कर रहे हैं। किसके रिगार्डिंग बातें कर रहे हैं? वेस्टिब्यूल के रिगार्डिंग बातें कर रहे हैं। हमने इस क्लास में क्या क्या डिस्कस किया है? हमने पढ़ा सबसे पहले गायनोकोलॉजी क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिक क्या होता है, दोनों शब्दों को मैंने समझाया। फिर मैंने बताया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गनों का क्लासिफिकेशन, उन्हें हमने फंक्शन के आधार पर बांटा है। और दूसरा हमने डिस्कस किया दिखाई देने के आधार पर, फंक्शन के आधार पर प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन बताए। दूसरा एक्सटर्नल और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन बताई। इंटरनल में वेजाइना है, यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है और ओवेरी होता है। एक्सटर्नल में मैंने तुम्हें 6 ऑर्गन बताए हैं, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, वेस्टिब्यूल, पेरिनियम और क्लाइटोरिस। 2 ग्लैंड यहाँ मैंने बताई, बार्थोलिन ग्लैंड और एक स्कैंसन ग्लैंड। मेजोरा मैंने तुम्हें पढ़ाया है, माइनोरा तुम्हें पढ़ाया है, वेस्टिब्यूल तुम्हें पढ़ा दिया। मतलब हमने टोटल 4 ऑर्गनों के बारे में बात कर ली है। क्वेश्चन यहाँ से होमोलोगस होता है मेजोरा किसके? जवाब होगा स्क्रोटम के। आपका माइनोरा किसके होमोलोगस होता है? तो तुम्हारा जवाब होगा यह वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ पेनिस के होमोलोगस होता है। सेक्सुअल एक्साइटमेंट के समय महिला में जो सिक्रेशन निकलता है वो कौन सी ग्लैंड निकालती है? जवाब होगा बार्थोलिन ग्लैंड निकालती है। जो पुरुष की प्रोस्टेट ग्लैंड होती है